तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे, अपन ने इंट्रोडक्शन देखा अपकलन का, डिफरेंशिएशन का, और हमने देखा कैसे हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे गणितज्ञों ने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हमें दिया। अब बच्चे, उन कॉन्सेप्ट से अपन फार्मूले डिराइव्ड करते हैं और फार्मूलों का यूज़ अपन अपने नॉर्मल लाइफ के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने में करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी देखेंगे बच्चों अपन वो फार्मूले क्या थे। तो अपन 11th क्लास में जो पढ़े थे, जितना पढ़े थे, एक बार फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो हमें याद रखने होंगे। इनका प्रूफ मैं आगे चल कराऊंगा, फिलहाल हमें याद रखने हैं बच्चों। ठीक है बच्चे लोग। तो पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन का होता है प्यारे बच्चों, d/dx x पावर n, जहाँ बच्चे x एक चर है, एक वेरिएबल है और n एक नंबर है। तो बच्चे x की पावर कोई संख्या मिले तो वहाँ हमेशा यही फार्मूला लगना है बच्चे। तो फार्मूला होता क्या है, n जो है वो पहले आ जाता है और x और n में 1 माइनस कर दिया जाता है। ठीक है बच्चे। तो ये फार्मूला बहुत जगह अप्लाई होगा प्यारे प्यारे बच्चों। जब भी आपको x की पावर में अवकलन करना, मतलब d/dx मैंने कल भी बताया था, परिवर्तन निकालना। तो अगर बच्चे x पावर n है तो क्या हो जाया करेगा, nx n माइनस 1, है ना बच्चे। तो अगर कभी आपको अवकलन करना है d/dx x की पावर कोई संख्या, मैं कहता हूँ 5 कर दिया बच्चे, तो क्या होगा, x पावर n था तो n पहले आ गया, x पावर 5 है तो 5 पहले आ जाएगा, फिर x है बच्चे तो x लगाएंगे, फिर n माइनस 1 है, n के स्थान पे बच्चे यहाँ क्या है, 5 है, तो मतलब n माइनस 1, तो यहाँ पे 5 माइनस 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों, d/dx x पावर 5 बन जाएगा 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। अगर बच्चे इसको आप और अच्छे समझने का प्रयास करो, ताकि आप इसको डायरेक्ट कर दिया करो, तो आप देखो हो क्या रहा है। जब भी x की पावर कोई संख्या हो तो वो संख्या फिर x, उस संख्या को एक कम कर दो, है ना बच्चे। x पावर 5 था तो 5x, 5 को एक कम कर दिया, 5x पावर 4 हो गया। कहने का मतलब बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन के अपन यहीं पे प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे। मतलब अगर d/dx x पावर 15 होता, हमको पता है, सिंस वी नो दैट d/dx x पावर n होता है nx n माइनस 1। तो बच्चे यहाँ पे n के स्थान पे क्या है, 15 है, तो n मतलब 15, x मतलब x, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, तो हो गया बच्चे 15x की पावर 14। मतलब जो पावर रहे वही पावर, फिर x, उस पावर को एक कम कर दो। कहने का मतलब बच्चे, अब सारे बच्चे डायरेक्ट बोलेंगे, अगर d/dx x पावर 100 हो तो क्या करेंगे बच्चों, 100 को पहले कर दो, फिर x लगा दो, 100 को एक कम कर दो तो 99 हो जाए, है ना बच्चे। फिर d/dx अगर x पावर 1000 हो बच्चे, 1000 हो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट करो, 1000 को पहले कर दो, फिर x लगा दो, 1000 में एक कम मतलब 999। मतलब बच्चे कहने का यह है कि अगर d/d राम हो और x की पावर राम हो प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये जो पावर है पहले आ जाएगी, फिर x लगा देंगे, फिर जो भी पावर है उसे एक कम कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। एक बात हमें और ध्यान देना है कि जब फलन x में है तो उसका अवकलन x के सापेक्ष ही होगा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ठीक है बच्चे, समझ गए अपन, nx n माइनस 1 होता है, मतलब पावर आ जाएगी, फिर पावर एक कम हो जाएगी। ये हो गया बच्चे फार्मूला नंबर 1। इससे कितने भी क्वेश्चन बनेंगे आगे अपन कर लेंगे। इससे अभी इसका यूज करते हुए अपन अभी 2-3 फार्मूले और बनाने वाले हैं। ठीक है बच्चे। दूसरा नंबर जो फार्मूला है वो है बच्चे d/dx e पावर x। इसका अवकलन बच्चे e पावर x ही होता है। आगे अपन प्रूव्ड करेंगे बच्चे सारे फार्मूले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब प्रूव्ड करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल फार्मूलों का रोल है तो फार्मूले अपन देख रहे हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, जो थर्ड नंबर फार्मूला है वो कहता है d/dx। थर्ड नंबर फार्मूला प्यारे बच्चों d/dx, ध्यान रखना बच्चे, e पावर x का अवकलन e पावर x ही होता है। अब इस पे और कितनी चर्चा करें, है ना बच्चे, इस पे तो एक ही क्वेश्चन आएगा तो अपन कर ही लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो d/dx, अब
अगला फार्मूला एकदम क्रम से ही करा दें, वैसे मैं तो करा दूंगा कहीं आगे पीछे ना हो, इसलिए अपन क्रम से करने का प्रयास करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगला फार्मूला e पावर x का हो गया। तो अगला फार्मूला बच्चे कांस्टेंट, कोई अचर हो, है ना बच्चे, d/dx कांस्टेंट, कोई अचर हो। तो बच्चे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब बच्चे कांस्टेंट का मतलब ये है कि कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं होगा तो डिफरेंशिएशन ऑलरेडी क्या होगा बच्चे, 0 होगा। मैं कहता हूँ कि आपका था y = f(x), y x का फंक्शन था, तो x में चेंज करने पर y में चेंज हो गया, है ना बच्चे। dy/dx, दोनों पक्षों का अवकलन किया, मतलब दोनों तरफ d/dx लगा दिया बच्चे, इधर भी d/dx लगा दिया बच्चे, f(x) कर दिया, है ना बच्चे। तो ये बन गया dy/dx = d/dx f(x). y x के रूप में था और x और y में संबंध है, इसलिए अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन कर पाए। अब बच्चे कांस्टेंट का, इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे हमने बोला था अगर y = x + 1 है प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब जब मैं x को चेंज करूंगा, x = 1 रखूंगा, तो y बच्चे अपने आप चेंज होगा, x के स्थान पे 1 + 1, तो y = 2 हो गया। बच्चे जब भी मैं x = 2 रख दूंगा, तो y = x के स्थान पे 2 रखो तो 2 + 1, तो y = 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि जब दो कनेक्टेड होते हैं, जैसे x कनेक्टेड है y से, तो अवकलन हो पाता है, कनेक्टेड नहीं हो पाते तो अवकलन नहीं हो पाएगा। मतलब जब दो चीज़ें जुड़ी होंगी तब ना हम परिवर्तन निकालेंगे। अवकलन निकालना मतलब परिवर्तन की दर ज्ञात करना, एवरेज रेट ऑफ चेंज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ज्ञात करना। हिंदी में बोलो बच्चे सीधे, अवकलन ज्ञात करना मतलब परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो परिवर्तन की दर तब ज्ञात होगा बच्चे ना जब दो राशियां आपस में जुड़ी रहेंगी। इसका एग्जाम्पल बच्चे हम इस तरीके से समझें कि जैसे मान लो एक व्यक्ति बुलेट से जा रहा है ना, और एक व्यक्ति लूना से जा रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सपोज करो बुलेट पंक्चर हो जाती है ना, और लूना वाला पहुंचता है, बोला भाई साहब क्या हो गया। तो अब बुलेट वाला कहता है भाई साहब मेरा बुलेट पंक्चर हो गया, आप मुझे टोचन दे दो। अब एक बार तो लूना वाला सोचेगा यार कि मैं बुलेट वाले को कैसे टोचन दूंगा, फिर वो हिम्मत अपने अंदर लाएगा और अपने लूना में बांधेगा बुलेट को, और बेचारा जोर लगा लगा के बढ़ाएगा। तो अभी क्या है, लूना में बधी है बुलेट बच्चे। आप जो भी करना हो करो, मैं तो ऐसे ही फन के लिए बोल दिया कि लूना में बुलेट, आप बुलेट में लूना बोल सकते हो। तो क्या है बच्चे, अभी लूना से बुलेट को जोड़ा गया है, जैसे x और y जुड़े हुए हैं। जब मैं लूना का एक्सीलेटर बढ़ाऊंगा बच्चे, तो लूना बढ़ेगा, और लूना बढ़ेगा तो लूना से जुड़ा है बुलेट, तो बुलेट भी बढ़ेगा। मतलब दोनों में कनेक्शन है, कनेक्शन है तो परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं, और परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं मतलब अवकलन कर सकते हैं। समझे बच्चे, अवकलन कर सकते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन निकलेगा, मतलब कुछ ना कुछ अवकलन निकलेगा। जैसे इसका निकला, इसका निकला, इसका नहीं निकल रहा है, वही पे आ रहे हैं बच्चे हम। तो अब समझो, तो मतलब जब मैं लूना का एक्सीलरेटर बढ़ाऊंगा, तो लूना की स्पीड बढ़ाऊंगा तो बुलेट की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। मतलब लूना में परिवर्तन करने पर बुलेट में परिवर्तन हो रहा है। मतलब कहने का दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और जब कनेक्टेड रहेंगे तो अवकलन हो सकेगा। अब सोचो प्यारे बच्चे, लूना और बुलेट दोनों अलग अलग हैं, आगे चल के बन गई गाड़ी, है ना बच्चे, बन गई गाड़ी, बनवा दिया गया गाड़ी को, अब दोनों अलग अलग हो गए। तो अब बताओ, जब दोनों अलग अलग चल रहे हैं, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मान लो मैं लूना पे हूँ, यहाँ पे ठाकुर की बुलेट ले लेते हैं, जो ठाकुर बुलेट पे है, दोनों अलग अलग हैं। तो क्या मैं अपनी लूना का रेस बढ़ाऊंगा तो क्या ठाकुर की बुलेट बढ़ेगी? वो तो अपने हिसाब से बढ़ेगी ना। तो अब हम दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, तो मेरी स्पीड बढ़ाने से बुलेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लूना की स्पीड में परिवर्तन करने से बुलेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब परिवर्तन नहीं होगा बच्चे तो अवकलन नहीं होगा, नहीं होगा मतलब जीरो होगा। तो कहने का मतलब है अब लूना के लिए बुलेट क्या हो गया, अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। लूना से बुलेट क्या हो गया बच्चे, फ्री हो गया। तो अब लूना की स्पीड बढ़ाने पर बुलेट की स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब लूना के लिए बुलेट कांस्टेंट है और स्पीड का कोई संबंध
कोई रिलेशन नहीं है प्यारे बच्चों। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि अब हम अवकलन नहीं ज्ञात कर पाएंगे, या फिर अब अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी इसको और अपन जब प्रूव करेंगे तो अच्छे समझेंगे, फिलहाल यहीं तक करते हैं। अब इसके बाद बच्चे कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, और कहानी आगे बढ़ते बढ़ते अगले फार्मूले पर रुकेगी बच्चे। कांस्टेंट वाला भी हो गया। अब आगे फार्मूला है बच्चे d/dx। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चे 4th नंबर फार्मूला, d/dx log ex बोलते हैं, या फिर बच्चे इसको हम d/dx log x भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 10th क्लास तक log का बेस क्या था, log का बेस 10 था बच्चे, है ना। log का बेस क्या था, 10 था। लेकिन अब जब अपन साइंस पढ़ते हैं 11th क्लास 12th क्लास उसके आगे पढ़ते हैं, तो जो log का बाय डिफ़ॉल्ट बेस है बच्चे वो e माना गया है। तो आप log बेस ex लिखो, या फिर बच्चे आप क्या कर दो, आप सीधे log x कर दो, दोनों बात एक ही है। e नहीं लिखे हो तब भी मतलब e लिखा हुआ है ना बच्चे। तो अगर कहीं log ex आए, log x आए तो परेशान नहीं होना है, दोनों की दोनों प्यारे बच्चों एक ही चीजें हैं। तो इसका अवकलन होता है प्यारे प्यारे बच्चों 1/x। अगर हमें बेस बदलना होता है तो बेस लिखना पड़ता है, अगर बेस नहीं लिखा गया है मतलब बेस e है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे इसका मैं अगला फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला देखता हूं बच्चे। फार्मूला नंबर अगर मैं 5 की बात करूं प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं log ax की बात करूं बच्चे, अब यहाँ पे बेस कुछ संख्या है, बेस कोई नंबर है, ई नहीं है बच्चे, तो उसे लिखा गया है, उसे प्यारे बच्चों लिखा गया है। तो जब log ax का हमें डिफरेंशिएशन करना होता है बच्चे, तो ये डिफरेंशिएशन होता है 1/x log ae, 1/x और फिर log a और e। याद रखना है बच्चे आपको, इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अवकलन करना होगा d/dx log 5x, है ना बच्चे। तो क्या होगा फार्मूला, log ax हमें पता है, सिंस वी नो दैट d/dx log ax इज इक्वल टू 1/x log ae। तो बच्चे a के स्थान पे 5 है, तो 1/x और फिर log a मतलब log 5 और e, ये हमारा आंसर हो गया। बच्चे ध्यान देना, अगर केवल d/dx और log x है तो अवकलन 1/x होगा, क्योंकि ये सिंपल वाला फार्मूला है, ई बेस वाला फार्मूला है। जब ऐसा रहेगा तो अपन ऐसा कर देंगे। ठीक है बच्चे, अब ये हमारा फार्मूला नंबर 5 भी हो गया। अब बच्चे सोचो अपने को कैसे कैसे फंक्शन मिल सकते हैं। एक फंक्शन मिला x की पावर कोई संख्या, है ना बच्चे। कभी कभार बच्चे x स्क्वायर भी आप देखे होंगे, कभी कभी अपन 2x भी देखते हैं, है ना बच्चे, जब हमें घात निकालनी होती है। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा 2x इज इक्वल टू 28, ऐसा कुछ करके फिर आपने इसको भी पावर में लिखा, इसको भी पावर में लिखा और कंपैरिजन किया बच्चे पावर का, है ना। तो अभी अपन ने देखा बच्चे अवकलन लगभग सारे फलनों का होता है। तो हम जितने प्रकार के फलन हमें मिल सकते हैं, जितने प्रकार के फंक्शन हमें मिल सकते हैं, उन सब प्रकार के फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन करने का प्रयास कर रहे हैं, हम अवकलन करने का प्रयास कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो इसीलिए इस रूप में मिला x की पावर कोई नंबर, ऐसा भी तो मिल सकता है, ऐसा भी तो मिल सकता है बच्चे, यहाँ पे d/dx लगाना भूल गए। ऐसा भी तो मिल सकता है बच्चे कि नंबर की घात x हो, नंबर की पावर x हो। यहाँ x का पावर कोई नंबर है, यहाँ नंबर का पावर x हो जाए। यहाँ x की घात कोई संख्या है, संख्या की घात x हो जाए, है ना बच्चे। तो इसका फार्मूला याद कर लेंगे बच्चे लोग। इसका फार्मूला होता है a पावर x और log e a, a पावर x log e a। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे प्यारे प्यारे बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। ये फार्मूला इस पे दिया है कि नहीं दिया है, दिया होना ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वैसे, है ना, लेकिन अपने बुक में इसका ना तो दिया है ना तो प्रूफ दिया है, कोई बात नहीं, है ना, आगे कहीं मिलेगा तो अपन उसको यूज़ कर लेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। तो a पावर x log e a, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन कैसे मिलेगा, d/dx जैसे मान लो मिल गया 5 की पावर x,
तो a के स्थान पे क्या है बच्चे 5 है। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स ए पावर x होता है a पावर x और फिर log ई ए। तो a के स्थान पे 5 है तो जहाँ जहाँ a है बच्चे वहाँ वहाँ 5 कर देंगे। तो a पावर x मतलब 5 पावर x फिर log e और 5। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये बच्चे फार्मूला नंबर 6 हो गया। और बेसिक फार्मूले तो बच्चे इतने ही हैं, लेकिन अपन इनसे बहुत सारे फार्मूले अभी बनाएंगे। जैसे अपन इस वाले से बहुत सारे फार्मूले अपन बनाने वाले हैं। तो फार्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो गए बच्चे। अब अपन करते हैं एक और फार्मूला बनाते हैं, फार्मूला नंबर 7। तो बच्चे फार्मूला नंबर 7 बनाओ। अगर आपके पास आ जाए d अपॉन डी एक्स, एक्स आ जाए बच्चे, इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो बच्चे आपको पता है कि इसे हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स, एक्स को लिख सकते हैं x पावर 1। अब x पावर 1 ये x पावर n के जैसा है, इस फार्मूले के जैसा है बच्चे। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट कि d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n होता है n x n माइनस 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों n के स्थान पे क्या है 1 है, तो 1x 1 माइनस 1। तो बच्चे लोग 1 का गुणा करो, कोई मतलब नहीं है। x की पावर 1 माइनस 1 0। बच्चों को पता है कि दुनिया में किसी की पावर 0 हो जाए उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चे। ठीक है, तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स, x का अवकलन हो गया बच्चे 1। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बार बार बच्चे x आएगा, इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है अपन फार्मूला ही बना लें। d अपॉन डी एक्स, x का अवकलन 1 होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चों कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जैसे d अपॉन डी एक्स रूट एक्स मिल जाता है। क्या मिलता है बच्चे? अंडर रूट एक्स मिलता है। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना कि हम फार्मूले के अलावा अवकलन में कुछ अलग से नहीं कर सकते। हम उसी फंक्शन का फार्मूला, हम उसी फंक्शन का अवकलन कर सकते हैं जिसका फार्मूला होता है, या फिर ये कहें हम उसी फलन का अवकलन कर सकते हैं जिसका सूत्र है, जिसका फार्मूला है। अगर फार्मूले के जैसा है तो कर देंगे। पहले हम क्वेश्चन देखें और देखें ये क्वेश्चन किस फार्मूले के जैसा है। जिस फार्मूले से मिल जाए वही फार्मूला लगा दें। और अगर डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम ट्राई करेंगे कि क्या मैं इसे किसी फार्मूले के जैसा बना सकता हूँ। अगर मैं इसे किसी फार्मूले के जैसा बना सकता हूँ तो अवकलन हो जाएगा, और नहीं बना सकता तो अवकलन नहीं होगा। अब यहाँ मनमाना नहीं चलेगा बच्चे, यहाँ फिक्स है, जितने फार्मूले हैं उतने ही प्रकार से काम हो पाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अभी हम देखें तो अपने पास जितने भी 6 फार्मूले थे उनमें से ये किससे मिलता जुलता है? तो डायरेक्ट तो ये किसी से मिलजुल नहीं रहा है, लेकिन हम सबको पता है प्यारे बच्चों कि अंडर रूट को हम कैसे लिखते हैं। एक बार लास्ट में ये फार्मूले में फिर से लिख दूंगा। हम सबको पता है बच्चे कि रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है? रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 लिखा है। रूट ऑफ x की पावर 3 जो होता है इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। जो यहाँ पावर होती है वही अपॉन में लग जाती है। रूट का मतलब पावर का अपॉन में होना, मतलब रूट ऑफ अगर x पावर n की बात करेंगे तो इसे x पावर 1/n बोल देते हैं, nth रूट बोलते हैं इसे, x पावर 1/n बोल देते हैं। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों रूट x का मतलब होगा ये d अपॉन डी एक्स को हम d अपॉन डी एक्स लिखें, रूट x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अब बताओ बच्चे ये फार्मूला नंबर 1 के जैसा दिखा नहीं दिखा? x की पावर कोई संख्या, फार्मूला नंबर 1 को x पावर n से ध्यान रखो, या फिर यहाँ ध्यान रखो x की पावर कोई संख्या, x की पावर कोई नंबर। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि सिंस वी नो दैट d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर कोई संख्या हो तो अवकलन होता है वही संख्या x, फिर उसी संख्या को 1 कम कर दो। तो इज इक्वल टू n के स्थान पे क्या है बच्चे? n के स्थान पे 1/2 है। तो फार्मूला nx n-1, तो nx n-1, n क्या है बच्चे? 1/2 है, तो 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो इज इक्वल टू 1/2 x होगा बच्चे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1 उतार लेंगे, -2 का गुणा 1 से होगा बच्चे, तो -2 हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं
कि डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स पावर 1 माइनस 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इधर लाते हैं बच्चे, तो d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर माइनस 1/2 है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं पावर कभी नेगेटिव में नहीं रखते, तो अगर पावर कभी नेगेटिव में नहीं रखते बच्चे, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लाना पड़ता है। 1/2 पहले से है, ये पावर माइनस है, अपॉन में लाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी बच्चे? प्लस में बन जाएगी। सब बच्चों को पता है ना, अंश से हर में जाओ या हर से अंश में आओ, पावर का चिन्ह बदल जाता है ना बच्चे। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाने पर या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। इतना सब बच्चे जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें फार्मूला क्या मिल गया? हमारा फार्मूला नंबर 8 है। ये फार्मूला नंबर 8 मिला बच्चे, d अपॉन डी एक्स रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप देखो, हमने रूट x को x पावर 1/2 लिखा था, तो क्या हम x पावर 1/2 को रूट x नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना बच्चे। तो इसे कर देंगे अपन रूट x। तो ये बच्चे हमें फार्मूला नंबर 8 मिल गया। तो रूट x का बार बार इतना बड़ा अवकलन करने से अच्छा है बच्चे, बार बार हम इतनी लंबी प्रोसेस दोहराएं, इससे अच्छा इसका हम फार्मूला ही याद कर लेते हैं। रूट x का अवकलन 1/2 रूट x। ठीक है बच्चे। अब एक फार्मूला और बचा है जो इससे बनता है, फार्मूला नंबर 9, उसको भी करके दिखाता हूं बच्चे मैं। जैसे मान लो कभी कभार हमें मिल जाता है d अपॉन डी एक्स 1/x क्यूब। प्यारे बच्चे, d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब मिलेगा तो कर सकता हूं मैं इसको। हमको पता है कि d अपॉन डी एक्स ये फार्मूला नंबर 1 के जैसा है, x पावर n के जैसा है, होता है nxn-1। तो फार्मूला अगर nxn-1 की बात करें, n के स्थान पे 3 है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 कर दूंगा बच्चे, तो ये हो गया 3x²। ये तो हो गया। लेकिन बच्चे आप सोचो कि ये फार्मूला मैं डायरेक्ट इस पे अप्लाई कर दूंगा तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट इसके जैसा वो नहीं है। यहाँ पे 1/, में है बच्चे, और ये डायरेक्ट है। तो मैं बोला हूँ फार्मूले के जैसा है तभी लगा सकते हैं, या तो फार्मूले के जैसा हो या तो उसे हम फार्मूले के जैसा बनाएं। तो फार्मूले के जैसा बनाने के लिए प्यारे बच्चों, इस x क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? x पावर -3 बन जाएगा। अब बच्चे फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये n के स्थान पे -3 हो गया है, तो हम बोलेंगे सिंस हमें पता है d अपॉन डी एक्स x पावर n होता है nxn-1। क्या होता है बच्चे? nxn-1 होता है। तो इसके हिसाब से ये n आ गया बच्चे, तो हमारा फार्मूला होगा nxn-1। n के स्थान पे -3 है, तो -3x, n के स्थान पे -3। तो प्यारे बच्चों, -3x पावर माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस रहेगा, तो -4। बच्चे पावर कभी नेगेटिव नहीं छोड़ते, तो -3 इस x को नीचे लाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी, तो x पावर 4 बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि जो पावर है वही पावर नेगेटिव कर दो और पावर को 1 से बढ़ा दो, है ना। तो ऐसे का भी अपन एक फार्मूला बना लेते हैं बच्चे। अगर आप ध्यान दो तो अपन इसका भी एक फार्मूला बना लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे मान लो d अपॉन डी एक्स x पावर n हो ही गया, 1/x पावर n, 1/x पावर n। तो बच्चे इसको अपन फिर से सॉल्व कर लेते हैं। d अपॉन डी एक्स, इसे फार्मूले के जैसा बनाएं, x पावर ऊपर ले जाएं, प्लस n है तो -n हो जाएगा। अब हम बोलेंगे सिंस हमें पता है d अपॉन डी एक्स x पावर n इज इक्वल टू nxn-1, तो इज इक्वल टू n, मतलब इस बार n के स्थान पे क्या है बच्चे? -n, तो -n x पावर n-1, तो -n-1, तो इज इक्वल टू -n x पावर, प्यारे बच्चों इससे माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो n+1 बन जाएगा। अब बच्चे x की पावर नेगेटिव है, मैंने बोला पावर नेगेटिव नहीं छोड़ते अपन, तो पावर को अपॉन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x पावर n+1, तो d अपॉन डी एक्स 1/x पावर n का फार्मूला होगा
वही पावर n जो पावर है बच्चे उसको निगेटिव कर दो, -n अपॉन x पावर n+1। जैसे बच्चे d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स पावर 10 है बच्चे, इसका आंसर होगा पावर को निगेटिव करो -10 और फिर पावर को एक बढ़ा दो 10 + 1 11। ये डायरेक्ट फार्मूला से हो गया बच्चे। अगर आप चाहो तो यही सेम आंसर आपको मिल जाएगा, विधिवत करोगे तब भी। d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स पावर 10 है, तो बच्चे d अपॉन डी एक्स एक्स पावर -10 हो जाएगा, x पावर -10 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ प्यारे बच्चों क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स एक्स पावर n लगाएंगे तो होता है nx n-1। तो बच्चे nx n-1 से n के स्थान पे -10 है, x पावर n तो n के स्थान पे -10, तो -10 और -10 -1 तो इज इक्वल टू -10 x पावर -10 -1, माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस रहता है, तो -11, तो -10 बटे घात को अपॉन में ले जाएंगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो x पावर 11 हो जाएगा। तो बच्चे डायरेक्ट भी तो यही आया था, डायरेक्ट भी तो यही आया था। तो बच्चे ये अपने 8 फार्मूले 9 फार्मूले जितने भी हो रहे हैं अपने को याद रखने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी है। तो ये फार्मूले वाला वीडियो हो गया बच्चे। अब जल्दी से अपन एक्सरसाइज वाले वीडियो मिलते हैं, क्योंकि अगर वीडियो 30 मिनट से बड़ा हो जाता है प्यारे बच्चों तो फिर मुझे एडिट करना पड़ता है, और अब मुझे लग रहा है कि मैं बॉर्डर में ही चल रहा हूँ, तो जितने में हो जाएगा, जहाँ रुक जाएगा तो ये मत समझना कि वीडियो अधूरा रह गया है ना बच्चे, अपन अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो हमने आज पढ़ा प्यारे बच्चों पहला फार्मूला d अपॉन डी एक्स, अगर x पावर कोई संख्या हो तो फार्मूला होता है nx n-1। सेकेंड बच्चे d अपॉन डी एक्स, अब अपन सेकेंड कर लेते हैं, इससे अपन ने जितने बनाए हैं है ना बच्चे, आप ये फाइनल कॉपी में लिख लेना। सेकेंड बच्चे d अपॉन डी एक्स, एक बनाया हमने x का वो होता है 1 बच्चे। थर्ड बनाया प्यारे बच्चे हमने d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स पावर n बनाया प्यारे बच्चों -n अपॉन एक्स पावर n+1। जब ऊपर पावर रहे तो n लाओ और घात को 1 माइनस कर दो, जब नीचे पावर रहे तो n को माइनस कर दो, घात को 1 से बढ़ा दो, है ना बच्चे। अब उसके बाद फोर्थ नंबर फार्मूला भी इससे बना है d अपॉन डी एक्स रूट एक्स, प्यारे बच्चों 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बच्चे आप तो याद रख लो d अपॉन डी एक्स रूट का अपकलन 1 अपॉन 2 रूट, इसके अंदर जो रहेगा बैठाते रहना। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बच्चों को बोलता हूँ d अपॉन डी एक्स अगर रूट राम भी हो जाए बच्चे, है ना, तो आप यही समझो पहली बार कि 1 अपॉन 2 अंडर रूट राम, फिर आगे जो राम का होगा वो देखा जाएगा, वो आगे अपन समझेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये 4 फार्मूले हो गए। अब नंबर 5th फार्मूला प्यारे बच्चों d अपॉन डी एक्स ई पावर x होता है e पावर x। उसके बाद नंबर 6 फार्मूला बच्चे d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट बोलें या फिर d अपॉन डी एक्स, इसे अचर भी कह सकते हैं, होता है बच्चे 0। कांस्टेंट या फिर अचर होता है बच्चे 0। तो फार्मूला नंबर 6 हो गया। अब फार्मूला नंबर 7 है बच्चे लॉग वाला, तो d अपॉन डी एक्स लॉग x बोलो या फिर इसे d अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स भी कहते हैं, ये होता है बच्चे 1 अपॉन एक्स। अगर बेस नहीं लगा है तो लॉग का बेस 1 ही माना जाता है, चाहे लॉग ई एक्स लिखा रहे चाहे लॉग एक्स लिखा रहे, दोनों एक ही बातें हैं। अब लॉग में अगर बेस कुछ और होगा ई के अलावा तो वो बेस लिखना पड़ेगा। तो मान लिया ए है बेस ए एक्स, तो होगा 1 अपॉन एक्स और लॉग ए ई हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों फार्मूला नंबर 9, तो d अपॉन डी एक्स, x की पावर संख्या थी तो अब संख्या की पावर x होगी तो हो जाएगा a पावर x log e a। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये 9 फार्मूले दिमाग में रखना, हर वक्त याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए। प्रूफ आगे करेंगे अपन, एक्सरसाइज करने के बाद अपन प्रूफ करेंगे, लेकिन दिमाग में रहें, अपने को ध्यान रखना है। अब इन 9 फार्मूलों के बाद ये जो अगली एक्सरसाइज आने वाली है बच्चे, ये 11th क्लास वाली एक्सरसाइज है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। और 11th क्लास में मैंने आपको समझाया था, अच्छे से पढ़ाया था, और हमने ये बोला था कि 12th में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले अपन 11th का तो पूरा कर लें, फिर करते हैं बच्चे। तो इसके अलावा आपको 2 रूल, यहाँ पे 2-3 रूल ध्यान रखने हैं। तो पहला है बच्चे 2 फलनों के, है ना,
दो फलनों के योग का अवकलन, दो फलनों के योग का अवकलन। इसका मतलब बच्चे, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक क्वेश्चन है f1x प्लस एक है f2x, मतलब जो हमारा फंक्शन है ये दो फलनों का प्यारे बच्चों क्या है, योगफल है, या फिर दो फलनों के योगफल से बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन होगा। इसमें ये तरीका होगा, दोनों पक्षों का, ये बार बार लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करना मतलब प्यारे बच्चों d/dx लगाना, यहाँ पे y है इज इक्वल टू, यहाँ भी d/dx लगा दिया प्यारे बच्चों। अंदर है पहला फलन f1x और दूसरा फलन है प्यारे बच्चों f2x। तो बस कुछ नहीं बच्चे, ये dy/dx बन जाएगा। यहाँ पे पहले फलन का अलग से अवकलन मतलब d/dx f1x, दूसरे फलन का अलग से अवकलन मतलब d/dx f2x। मतलब अगर दो फलनों के योगफल का फलन है तो दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन हो जाएगा। और सेम यही बच्चों अगर बोला जाए कि दो फलनों के अंतर का अवकलन, दो फलनों के अंतर का अवकलन प्यारे बच्चों, अंतर मतलब डिफरेंस का अवकलन, दो फलनों के अंतर का अवकलन प्यारे बच्चों। तो अगर y इज इक्वल टू हमारा फंक्शन हो f1x माइनस f2x, तो प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये dy/dx बन जाएगा। और यहाँ पे d/dx ये है बच्चे f1x और माइनस f2x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे dy/dx होगा, पहले फलन का अलग से अवकलन मतलब d/dx अंदर जाएगा, तो पहले फलन का अलग से अवकलन, फिर माइनस तो माइनस और दूसरे फलन का अलग से अवकलन। तो बच्चे ये रूल हुए पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी। अब मात्र एक तीसरी प्रॉपर्टी बची है प्यारे बच्चों, और वो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वो तीसरी प्रॉपर्टी है बच्चे लोग, नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है कि d/dx अगर कोई कांस्टेंट है फिर f(x) है, कांस्टेंट है फिर f(x) है, तो बच्चे कांस्टेंट हमेशा बाहर चला जाता है। मैंने बोला कांस्टेंट से हमें कोई लेन देन नहीं है, अचर हमेशा बाहर चला जाएगा और f(x) का अवकलन हो जाएगा। अवकलन होना मतलब d/dx लगाना। भाई अगर इस बोर्ड का अवकलन करना हो मतलब बोर्ड का d/dx निकालो, राम का अवकलन करना है मतलब राम का d/dx निकालो, तो अवकलन मतलब d/dx। ये बात आप समझे रहना। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के अपन ने अभी तीन प्रॉपर्टी क्या पढ़ ली, उसको अपन दो में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहली होगी बच्चे कि अगर d/dx दो फलनों का फलन है, f1x प्लस माइनस f2(x) है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा d/dx पहले फलन का अलग अवकलन प्लस माइनस d/dx दूसरे फलन का अलग से अवकलन। सेकेंड प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों कि d/dx कोई कांस्टेंट है फिर कोई फंक्शन है बच्चे, तो कांस्टेंट बाहर कर लोगे और d/dx f(x) का अवकलन कर दोगे। तो बच्चे इतनी चीज़ अगर आपको बनती है तो फिर कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप बढ़िया से क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।